बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन के रिलेटेड करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इसको पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिर ग्रेजुअली नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल के थ्रू, फार्मूले के थ्रू और फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन के थ्रू जो फैक्टराइजेशन के मेथड हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में से मोस्टली आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद आपका बनता है 9, जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ओवरऑल आपका जो पेपर है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9, अगर ये 3 चैप्टर आपको अच्छी तरह आते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब देखें मेरे पास ये फैक्टराइजेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सिंपलेस्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं 2abc - 4abx + 2abd, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे नंबर जो सबके अंदर मौजूद हो, 2 इसमें मौजूद है, यहां पर 2 नहीं है, लेकिन 2 का जो मल्टीपल है, जो फैक्टर बन रहा है वो ये है 4 और यहां पर भी 2 है। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं a, इसमें भी a है और इसमें भी a है। इसका मतलब हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक 2 हो गया और एक a हो गया। यहां पर ये फैक्टर है और यहां पर 2 और a ऐसे ही हैं। इसके बाद थर्ड वाले पे चलते हैं। यहां पर b है, यहां पर b है, यहां पर भी b है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो b है वो तीनों के अंदर मौजूद है। अब हम फोर्थ वाले को देखते हैं, c, यहां पर c नहीं है, यहां पर भी c नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ जो 3 ऐसे नंबर हैं जो कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, इस पूरी की पूरी टर्म को एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो वो है आपके पास 2a और b। मैं इन 3 नंबर्स को 2ab को बाहर लिख लूंगा और बाकी जो मेरे पास बचेगा 2ab मैंने बाहर लिख लिया, बाकी का बचा c। इस पूरी इक्वेशन में मैं अगर 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पर 2 बच जाएगा। चूंकि 2 मैंने बाहर ले लिया है, अब यहां पर बचेगा 2, ये 2 रह गया। a भी बाहर ले लिया, b भी बाहर ले लिया, तो यहां पर बचा x, ये x आ गया। फिर इसके बाद प्लस का साइन है, ये 2 बाहर लिख दिया, a भी बाहर लिख दिया, b भी बाहर लिख दिया, तो बचा क्या आपके पास d। तो ये इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन ये थी कि फैक्टर आपने ऐसा ढूंढना नंबर जो कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को एग्जैक्टली डिवाइड कर ले। यानी ये 2 था तो 2 इस 4 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए मैंने 2 को एज अ फैक्टर लिया, यहां पर इसको कॉमन बना लिया। a है, a सबको मैं अगर इसको दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये फैक्टर बना क्यों है। इसको देखें, ऐसा नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे 2ab, ये इससे कट जाएगा, b इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। यहां पर हमारे पास आ गया जी 2ab, ये b से कैंसिल हो गया, ये a से कैंसिल हो गया और यहां पर 2 रह गया। इसको काटूं तो ये आपके पास बचे ये 2a और ये b। अब देखें कि हमारे पास जो चीजें बची हैं वो c बचा है, x बचा है, d बचा और यहां पर 2 बचा है। मैं इनको लिखता हूं, c साथ साइन -2, ये बचा साथ x और ये प्लस का साइन और वो आखिर में बचा d। तो ये नीचे जो डिवाइड हो रहा है इसको यहां पर लिख दें 2ab। असल में जो चीज डिवाइड हो रही थी है, अगर उसी को मल्टीप्लाई करें तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन आ जाती है। इसलिए हम ऐसा मल्टीपल या फैक्टर ढूंढते हैं जो कि इस इक्वेशन को या इस टर्म को, किसी भी टर्म को एग्जैक्टली डिवाइड कर ले, तो वो हमारे पास बनेगा फैक्टर, उसी नंबर का फैक्टर है कि ये इतने गुना था। कितने गुना था, ये 2ab, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अगर 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने गुना बन जाएगा। इसमें से जितने गुना था उसको हमने बाहर रख लिया है, ये साइड पे, इसे हम कहेंगे ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 9xy - 12xky + 18y²। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या नंबर है। ये 9 जो होता है, ये 12 जो होता है और ये 18 जो होता है। अगर मैं इसको देखूं तो 9 का टेबल अगर लूंगा तो ये 12 में जाएगा,
6 का टेबल लूंगा तो ये 12 तो जाएगा, 18 जाएगा, 9 नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे जो लीस्ट हमारे पास नंबर है वो 3 है, 3 ले लूं। ये x है, यहां पर x नहीं है तो इसका मतलब x नहीं हो सकता। y देखें, ये y है, यहां पर 3 और y, यहां पर भी 3 और y। अब मैं 3 3 are 9, 3 4 are 12, y से कैंसिल हो गया, 3 6 are 18 और एक y बच गया। तो जो चीज हमारे पास बच गई हम इनको लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 3x, ये y और y कैंसिल हो गया, 3 और x बच गया, 3x लिख दिया, माइनस यहां पर 4 बचा, x स्क्वायर बचा, y कैंसिल हो गया, प्लस का साइन, ये 6 बचा और साथ आगे y बचा। डिवाइड किस चीज से किया हुआ है? 3y से, तो 3y को मैं इसके साथ लिख लूंगा। दूसरा तरीकाकार यही है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि आप इसको डिवाइड किए बगैर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने ढूंढना यह है कि इन तीन टर्म्स के अंदर 9xy, 12x स्क्वायर y स्क्वायर और 18y स्क्वायर, इनके अंदर कितने नंबर ऐसे हैं जो कि इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं उनको ढूंढ लेता हूं। पहला तो हम नंबर देखेंगे कि 9 है, 9 है, 12 है और 18 है। हम एक ऐसा टेबल ढूंढेंगे जो इन तीन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो ये आपका होता है 3 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, ये आपका 3 हो गया। इसके बाद x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता, y है, इसका मतलब है। अब सोचना यह है कि यहां पर जो y हमने लेना है वो y स्क्वायर क्यों नहीं लिया। यहां पर अगर x लेते तो x स्क्वायर क्यों लेते। तो आपने हमेशा याद रखना है पूरी इक्वेशन के अंदर जिसकी डिग्री सबसे लोवेस्ट होगी, यानी कम होगी, यहां पर इसकी डिग्री क्या 1 है, यहां पर डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री इसकी क्या है 2 है। तो आपने जो लोवेस्ट डिग्री वाला होगा उसको आपने कॉमन में लेना है। तो मैं यहां पर लूंगा तो ये आपके पास बचेगा 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 3 18 और y 2 टाइम था, ये एक y बाहर ले लिया, एक यहां पर बच गया तो हमने 6y। तो ये आपका तरीका है। जो सिंपलेस्ट आपकी फैक्टराइजेशन का तरीकाकार है वो ये सिंपल सा था। ये दो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पर किए हैं। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने सिंपल चूज करना है उसके अंदर कि हमारे पास क्या क्या ऐसे नंबर हैं जिनको हम अगर कॉमन लें तो बाकी आपके पास क्या नंबर बचते हैं। तो आपका फैक्टराइजेशन का सिंपलेस्ट वे इस तरह से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के रिलेटेड सिंपल जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं कि फार्मूले को उसने कैसे इनकॉर्पोरेट किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट मैंने किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट जो पार्ट दिए गए उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ये थोड़ा सा पहले जो 3-4 क्वेश्चन है उससे डिफरेंट है। इसके अंदर एक नई चीज दी गई है, लेकिन क्वेश्चन को आप बगौर देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें नई चीज क्या है। मैं रीड करता हूं 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y। ये पूरी की पूरी एक टर्म है, यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लिकेशन में तो ये पूरी एक टर्म है। आगे साइन माइनस का है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होती है यहां से यहां तक 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x माइनस 3y। सिंपल सी चीज ये है कि 3x क्यूब y के साथ ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो चीज x माइनस 3y है और ये x माइनस 3y है, ये एक जैसे हैं। मैं सबसे पहले उठा के इनको बाहर ले आऊंगा, x माइनस 3y ये बाहर आ गया, इसका भी बाहर लिया है, इसका भी बाहर लिया क्योंकि ये कॉमन था। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, ये बचा 3x क्यूब y माइनस 7x के y स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था कि इसमें जो कॉमन था फर्स्ट टर्म के अंदर और सेकंड टर्म के अंदर जो कॉमन था मैंने उसको बाहर ले लिया और बाकी जो चीजें थी उनको साथ लिख दिया मल्टीप्लिकेशन। अब देखें जी x माइनस 3y तो एज इट इज रहेगा। अब इसको देखते हैं इन दो में कोई कॉमन है, ये 3 है ये 7 है, ये कॉमन नहीं है। x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। पहले देखेंगे वो वेरिएबल मौजूद है या नहीं है, फिर हम देखेंगे कि लेना किसको है, क्यूब को लेना है या x स्क्वायर को लेना है। तो इनमें छोटा कौन सा है, x क्यूब है या x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर, कॉमन आ गया। यहां पर y है, यहां पर y स्क्वायर है, इनमें छोटा y है तो y को मैं बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचा। यहां पर अगर x स्क्वायर और y को मैंने बाहर लिया है तो बचता क्या क्या है,
2x तो बाहर है, ये 3x है और साथ 3 में लिखूंगा। पहले x 3 थे, 2 बाहर ले लिए, 1 अंदर रह गया। y 1 था, y बाहर ले लिया, माइनस का साइन। ये 7 है, 7 तो बाहर नहीं लिया तो 7 एज इट इज रहेगा अंदर। x स्क्वायर और ये x स्क्वायर एक जैसे हैं, तो मैं इनको बाहर ले लिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। y स्क्वायर है, यहां पर एक y बाहर ले लिया तो एक रह गया, तो यहां पर मैं y लिखूंगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको 3x - 7y को इसके साथ लिखें और x स्क्वायर y को आप अलग कर लें, या इसी तरह भी लेने तब भी आंसर ठीक है। ये x - 3y है और 3x - 7y है, और ये x स्क्वायर y जो है मैं इसको लिख देता हूं x स्क्वायर y। बाहर करके लिख दें, इधर ही लिख दें, शुरू में लिख दें, कोई भी मसला नहीं है। चूंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो आप 5 × 2 लिखें या 2 × 5 लिखें, बात एक ही होगी। इससे आपने घबराना नहीं है कि आपने इस तरफ लिख दिया या उस तरफ लिख दिया, इससे कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ आपने ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि जो ब्रैकेट्स के अंदर चीजें हैं इनको आपने साथ साथ लिख दिया और बाकी जो था वो उसको अलग करके लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि उसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन का क्या मेथड सीखना है और किस तरह के क्वेश्चन वहां पर दिए जाते हैं। उम्मीद है यहां क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।